Hello everyone. So we have already discussed three parts of this chapter, and this is the next part, and from this page we are going to start it. So let us move towards it. How about something to eat? I suggested. मैंने सजेस्ट किया कि कुछ खा लेते हैं. That means कि he is offering कि हमें अब कुछ खा लेना चाहिए. लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई यू अ लंच. तो यहाँ पे आई कौन है? हमें पता है कि जो लॉयर है वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव के तौर पर ये हमें स्टोरी सुना रहा है. तो वो कहता है कि हमें, वो सजेस्ट करता है कि हमें अब कुछ खा लेना चाहिए. तो फिर वो कहता है कि चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं और वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद दूँगा. वेल आई ऑट टू गो टू होम टू द वाइफ. वो कहता है लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे अपनी वाइफ के पास घर जाना होगा. I don't care much for these restaurants, only 4 of them and they are all bad. वो कहता है कि मैं इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता. रेस्टोरेंट्स वगैरह का मतलब मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि यहाँ पे केवल 4 ही रेस्टोरेंट्स हैं और सारे के सारे बेकार हैं. टेल यू वॉट वी विल डू. वील गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस. शी वोंट चार्ज यू मोर देन half a dollar and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant and you will go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. तो कहता है कि हम क्या करेंगे कि हम, वो बताते मतलब उसके सामने वो ऑफ़र रखता है कि हम अपनी वाइफ, मतलब मैं अपनी वाइफ से लंच पैक करा लूँगा और वो हमें, मतलब वो तुम पे खाने का ज़्यादा चार्ज नहीं लगाएगी, वो $1/2 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी. और वहीं अगर तुम खाना उन ग्रीसी यानी बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी एंड ऑयली फूड है उसके लिए वो कह रहा है. वो कहता है कि और जो तुम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे रेस्टोरेंट में वो बहुत महंगा होगा. तो आगे वो ये ऑफ़र करता है कि उसके बाद से हम लंच पैक करा लेंगे और हम वेड्स हिल, मतलब नाम है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे खाना खाएंगे और हम व्यू एंजॉय करेंगे. तो हिल पे बैठ करके हम खाना खाएंगे और वहाँ पे व्यू एंजॉय करेंगे और वील एंजॉय. सो बेसिकली ही इज़ ऑफरिंग कि वो अपनी वाइफ से खाना पैक करा लेगा और वो फ्री में ये चीज़ ऑफ़र नहीं कर रहा. वो कहता है कि उसके लिए मेरी वाइफ जो है $1/2 से ज़्यादा आपको ऑफ़र नहीं करेगी. आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव. वो कहता है, जो लॉयर है वो कहता है कि मुझे पता था कि जो बिल मुझे इतना हेल्प कर रहा है उसका जो हेल्पफुलनेस, हेल्पिंग नेचर है एक यंग फेलो, एक फेलो मतलब साथी के लिए, एक यंग फेलो के लिए, यानी कि एक उसके मेट के लिए जो कि शहर से आया है. तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो भाईचारा दिखा रहा है, ब्रदरली लव नहीं है, भाईचारा नहीं है. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम. मैं उसको, वो जो समय मुझे वो दे रहा था, मैं उसके लिए उसको पे कर रहा था क्योंकि गाड़ी जो इन्होंने बुक की थी, जो चैरिट बुक किया था, उसके लिए वो पर आवर वो चार्ज कर रहा था. तो वो वही कह रहा था कि ये जो टाइम, वो जितना भी वो मेरे साथ बिता रहा है टाइम, मैं उसके लिए उसको चार्ज कर रहा हूँ. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस. तो वो ये समझ रहा है कि वो उसको किस तरीके से, मतलब वो उससे चार्ज ज़्यादा कर रहा है. वो कह रहा है कि वो जो भी मुझे टाइम दे रहा है वो मैं उसके पैसे दे रहा हूँ उसे, क्योंकि अंत में वो उसको कितने घंटे के लिए पे करेगा, 6 घंटे के लिए पे करेगा, जिसमें कि जो समय वो लोग खाना खा रहे हैं उसमें वो भी इंक्लूडेड होगा. और ये जो प्राइस होगा वो काफ़ी हाई होगा. लाइक 6 घंटे, अभी तक उसका काम नहीं पूरा हुआ है, 6 घंटे वो पे करेगा उसको, 6 घंटे के लिए. तो और उसमें भी वो खाना भी खिला रहा है, खाने के लिए भी पे कर रहा है, वो टाइम जो है उसके लिए भी पे कर रहा है. सो ही सेइंग कि वो ऐसा नहीं है कि वो ब्रदरली लव में ये सब कर रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. लेकिन वो कहता है कि लेकिन वो उतना बेईमान नहीं है, उतना बेईमान नहीं है जितना कि मैं, उतना डिसऑनेस्ट नहीं है वो जितना कि मैं. अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? आई चार्ज द होल थिंग टू अ फर्म. वो कहते हैं क्योंकि ये जितना भी पैसे का, ये जितना भी मैं खर्च कर रहा हूँ, ये सब मैं कहाँ पे, ये सारा खर्चा कौन देखेगा? फर्म, यानी वो जहाँ काम करता है, ये सारा खर्चा वो देखेंगे. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस. तो वो कहता है कि लेकिन वो जो मैं पे कर रहा हूँ वो वर्थ पेइंग है, उसको वो पैसे देना वर्थ है, मतलब
मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ कुछ, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ तो ये मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ है, तो उसकी प्रेजेंस वो मेरे साथ है, वो मौजूद है, मैं इसलिए उसको पे कर रहा हूँ। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो उसके साथ है तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। तो वो क्यों कहता है कि वो उसके साथ है तो उसको पे कर रहा है? बिकॉज वो कहता है कि उसका जो कंट्री विजडम है, यानी कि वो गांव का है, तो वहाँ का जो उसका जो नेचर है, वो जो वहाँ बड़ा हुआ है, उसकी जो विजडम डेवलप हुई है उससे, वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है एक शहर में रहने वाले, एक गांव में रहने वाले लड़के के लिए जो कि शहर में बाद में आ गया है। तो इन शॉर्ट क्या कह रहा है वो कहता है कि मैं उसको पे कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो बेईमानी कर रहा है मेरे साथ, वो इन सब चीज़ों के लिए पे करेगा, लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा लग रहा है, राइटर को उसके साथ अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो कंट्री में रहे हैं, जो राइटर है, जो लॉयर है, वो भी कंट्री के हैं। कंट्री यहाँ पे मतलब क्या है? गाँव। तो वो वहाँ के हैं, और जो कार ड्राइवर है वो भी कहाँ का है? गाँव का है। तो वो जैसी बातें कर रहा है और वहाँ का जो माहौल है और उसका जो नेचर है वो इनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनको शहर की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लॉयर है जो आया है वहाँ पे, तो उसको शहर की लाइफ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, उसको अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि क्यों नहीं अच्छी लगती है? हमने पढ़ा कि बहुत डार्क है, बहुत शैडोई है, और वो जब गांव में आता है तो वो बहुत खुश होता है कि मैं गांव में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आकर के उसे पता चलता है कि ये जो गांव है वो भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं है। तो ये जो ड्राइवर है बिल, इसके अलावा इनको यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो उसकी प्रेजेंस के लिए, क्योंकि वो उनके साथ दे रहा है, इनको इसकी बातें अच्छी लग रही है, इसका ह्यूमर अच्छा लग रहा है, इस वजह से वो कहते हैं कि मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it. तो वो कहता है कि जब हम लोग हिल टॉप पे बैठे थे, यानी जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं हिल टॉप पे बैठ के, तो वहाँ से वो क्या देखते हैं? पास्चर्स। पास्चर्स मतलब क्या होता है कि घास के मैदान, और क्रीक क्या होती है? जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनको क्रीक कहा जा रहा है। तो वहाँ पे बैठ कर के वो क्या देखते हैं कि नीचे जो है मैदान है, और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो कैसे पेड़ों के बीच से होकर के निकल रही हैं। उसके बाद से वो न्यू मिलियन की बातें करते हैं, और शब्दों के ही थ्रू वो एक ऐसा लगता है कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी एक पिक्चर को पेंट कर दे रहा है। क्या मतलब है इस लाइन का? कि मतलब वो इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, बिल जो है वो न्यू मिलियन के लोगों के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे जो लॉयर है उसके दिमाग में एक पिक्चर पेंट हो रही है, यानी कि एक इमेज को क्रिएट कर पा रहा है वो। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट बी लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, यानी बिल जो है वो सबके बारे में बता रहा है, और वो हर एक इंसान के बारे में छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता है। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना लोगों के ऊपर हंसता है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड, वो उनको समझता भी है और उनकी बेवकूफ़ियों के लिए उनको माफ़ भी कर देता है। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेट। वो मिनिस्टर की वाइफ को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे चर्च में ज़ोर ज़ोर से गाना गाती थी जब कि वो कर्ज़ में होती थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेजेस इन फैंसी क्लोथ्स, वो उन लड़कों के बारे में भी बताता है जो कि कॉलेज से वापस आते हैं और कैसे उन्होंने फैंसी क्लोथ्स पहने होते हैं। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन समडे। उसके बाद से वो उस लॉयर के बारे में बताता है जिसकी वाइफ जो है वो सक्सीड नहीं होती है उसको एक ही दिन पे कॉलर और टाई दोनों पहनाने में। तो ये कॉलर और टाई क्या है? तो टाई तो सबको पता है, कॉलर क्या होता है? जो लॉयर्स एक ब्लैक कलर की छोटा सा कॉलर पहनते हैं, सबने नोटिस किया होगा आई थिंक, कि वो टाई नहीं पहनते बल्कि वो एक छोटा सा कॉलर पहनते हैं जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो जो लॉयर है उसकी जो वाइफ है वो उसको एक ही दिन में कॉलर भी पहनाना चाहती है और टाई भी, तो थैंकफुली वो उस चीज़ में कभी भी सक्सीड नहीं होती है। ही मेड देम ऑल लाइव,
वो कहता है कि वो इतने अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि वहाँ पे रहने वाले हर इंसान जिसके बारे में वो बताता है वो ऐसा लगता है कि वो जी उठता है, यानी कि जो लॉयर है वो उसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाता है, ऐसा लगता है कि वो उनको जानता है। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। उस दिन मुझे ये पता चला कि मैं न्यू मिलियन को ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, मैं न्यू मिलियन को ज़्यादा जानता हूँ जितना कि मैं अपने शहर को जानता हूँ, और मुझे वो ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. तो बिल के बारे में बताता है कि बिल जो है बहुत कॉलेज और सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन वो उसने काफ़ी कुछ ट्रेवल किया है और उसने काफ़ी सारी जॉब्स की हैं। From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. उसके जो एडवेंचर्स थे उससे वो क्या लेके आया था, यानी उसने क्या सीखा था लाइफ में, उसकी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या हो गई थी, सिंप्लिसिटी, सरलता और लाफ्टर। यहाँ लाफ्टर होना चाहिए था, लाफर लिखा हुआ है, तो लाफ्टर यानी कि खुश रहना और सिंपल रहना, ये उसकी लाइफ की फ़िलॉसफी बन गई थी, जितने भी उसकी लाइफ में जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे थे उसकी वजह से। और ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेथन करी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा मजबूती दे रही थी। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. हमने वो अपना जो शांति से हम लोग जो बैठ के वो सीन देख रहे थे, मैदानों को, जंगलों को, वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल, वो सब हमने छोड़ करके फिर से क्या शुरू किया, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना। We could not find him, हम उसको ढूंढ नहीं पाए। At last Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit that he guessed Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there laying plans. So उसके बाद से अंत में बिल ने कॉर्नर्ड मतलब कोने में ले जाकर के पूछना, एक लुटकिंस के एक फ्रेंड से पूछा, और उसने फिर ये एडमिट किया कि उसे लगता है कि ओलिवर लुटकिंस जो है वो 3 मील दूर नॉर्थ की तरफ अपनी माँ के फार्म पे गया है, और उसके बाद से ये लोग जो है वो वहाँ पे जाने का प्लान जो है वो बनाते हैं और वहाँ जाते हैं। So that's it for today's lecture. We will discuss it in another chapter. If you have any doubt, let me know.